हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम सेक्शन निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्कशीट नंबर 36 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वर्कशीट है 25 सितंबर 2020 की। विषय है गणित और ये वर्कशीट है कक्षा 9वीं के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे अपना अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर। तो आपने एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में अपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपको वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज की पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ हैं उसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो आयत का परिमाप यहाँ पे बता रखा है क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई और चौड़ाई मापने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर या सेंटीमीटर। जो हम लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करते हैं, मापते हैं, वो किस में मापते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में। क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप। परि मतलब बाहर, माप मतलब मापना, यानी कि जो बाहरी हिस्सा है किसी आकार के उसके दूरी को मापना, वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इसलिए जो परिमाप है उसकी मात्रक भी क्या हो जाएगी, सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इत्यादि लिया जाता है। ठीक है बच्चा। अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं किसी आकृति, किसी फिगर का, तो उसका जो यूनिट होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेशली आपको पढ़ना है वो आज पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हम देख लेते हैं त्रिभुज जिसके क्या होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है आपको, और ये त्रिभुज क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक जो कोण है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे बोल रखा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं को लंबाई और ऊंचाई लिया जा सकता है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में जो लंबाई या ऊंचाई है, यानी कि ये क्या है, इसकी लंबाई, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई। तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है। अगर लंबाई, आप इसको BC को अगर आप लंबाई मान रहे हैं तो AB को आप ऊंचाई मान लीजिए, और अगर BC को आप ऊंचाई मान रहे हैं तो AB को आप लंबाई मान सकते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज ABC में AB और BC को आधार और ऊंचाई लिया जा सकता है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AB इंटू BC। ठीक है। यानी कि हाफ इंटू, यहाँ पे AB को क्या माना गया है, आधार, और यहाँ पे BC को क्या माना गया है, ऊंचाई। ठीक है। चलिए, यहाँ AB को ऊंचाई और BC को आधार भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स यानी कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोई भी अगर त्रिभुज समबाहु है तो उसकी ऊंचाई यानी कि उसकी जो हाइट है वो आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, इसको आपने बीच में से एक रेखा खींची और इसको बराबर भागों में बांट दिया। तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने इसकी हाइट निकाली है। ठीक है। ऊंचाई निकाली है। ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो सबसे लंबी वाली भुजा है एक समकोण त्रिभुज में, आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि जो कर्ण होता है, कर्ण मतलब जो सबसे लंबी भुजा होती है,
उसका स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं तो इसका कैसे, कर्ण स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा आधार के स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी से हमने यहाँ पे क्या किया, सॉल्व किया और क्या निकाला, इसकी ऊंचाई निकाली। देखिए ऊंचाई निकालने के बाद ऊंचाई कितनी आई हमारी, 5√3 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास क्या है, ऊंचाई है और हमें इसका आधार पता है, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और यहाँ पे हाफ इंटू आधार क्या है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है जो अभी आपने निकाली है पाइथागोरस थ्योरम से, 5√3। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास समद्विभाजी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोलेशन ट्राइंगल, यानी कि जिसके वो ट्राइंगल जिसकी वो त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि दो जो बराबर भुजा है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो भुजा बराबर नहीं है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींची और इसको बराबर भागों में बांट दिया। तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस समकोण त्रिभुज को लेके हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और क्या निकाल दिया, ऊंचाई निकाल दी। इसके बाद हमने इस पूरे त्रिभुज का क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास जो आधार है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऊंचाई हमने निकाली वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि हमें एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि स्केलन ट्राइंगल, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती, अगर उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीनों परंतु ऊंचाई हमें नहीं पता है क्या है, परंतु हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात नहीं है या कोई संकेत नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आप किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो ऐसे में आप हीरो के सूत्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, उसका यूज़ करेंगे एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो कि आप अगली बार में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वर्कशीट में। चलिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, चलिए इसका हल देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आपके जो तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया, इसके आधार को 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि ये भी 6 कर दिया और ये भी 6 सेंटीमीटर कर दिया। त्रिभुज ABC में हमने सबसे पहले क्या निकाला, पाइथागोरस थ्योरम निकाला। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाला, सबसे पहले AD यानी कि जो ऊंचाई है उसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे AD क्या निकला है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ED क्या निकला है 6√3 सेंटीमीटर, और इसके बाद हमने क्या निकाला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो कि कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना लेंगे, बेस हम पूरा लेंगे, ये जो पूरा BC है ये क्या है आपका बेस हो जाएगा, बेस कितना है 12, हाइट हमने अभी निकाली है 6√3, और इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं क्या है 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आइसो स्केल ट्राइंगल दे रखा है, यानी कि ये 2 साइड्स क्या हैं इक्वल हैं और कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इसके बाद जो थर्ड साइड है ये कितनी है 16 सेंटीमीटर है। 16 में हमने इसको क्या किया बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि ये भी क्या कितना है 8 और ये भी कितना हो गया 8। तो हम इस
त्रिभुज से सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे, यानी कि AD की वैल्यू निकालेंगे। और AD की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 6 सेंटीमीटर। किसका यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो चलिए आगे है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि अब इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, पूरा 16, ठीक है, 16 क्या हो जाएगा बेस, और यहाँ पे हाइट क्या जो हमने अभी निकाला 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो यूनिट है, मात्रक है, वो आप ज़रूर लगाएंगे। चलिए आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।